हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एडा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 2020 से पढ़ने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को तुरंत देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हार्दिक सतीश चंद्र शाह, बी राजीव टोपनो, सी अजीत डोभाल, डी गिरिजा शंकर खरे। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। एक IAS ऑफिसर हैं और इससे पहले ये प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे हैं और अब इन्हें निजी सचिव नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और इन्होंने राजीव टोपने को रिप्लेस किया है। इसके पहले राजीव टोपने थे और अब इन्हीं को रिप्लेस करके हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव बन गए हैं। ऑप्शन ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ पे अजीत डोभाल तो ये सुरक्षा सलाहकार हैं प्रेजेंट टाइम में भारत के, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले में विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ सरकार, बी बिहार सरकार, सी हरियाणा सरकार, डी महाराष्ट्र सरकार। तो अभी हाल ही में बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। हरियाणा सरकार को इन्होंने आवेदन भेजा था और अब आवेदन को स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार ने इन्हें उप निदेशक के पद पर खेल एवं युवा मामले विभाग में नियुक्त कर लिया है। बबीता फोगाट 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 2014 में, और ये प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं और इनका संबंध हरियाणा से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में अर्चना सोरेंग UN जलवायु परिवर्तन में युवा सलाहकार समूह के लिए नामित की गई हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? ऑप्शन ए ओडिशा, बी चंडीगढ़, सी कर्नाटक, डी केरल। तो अभी हाल ही में अर्चना सोरेंग UN जलवायु परिवर्तन में इन्हें युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है और ये ओडिशा की रहने वाली हैं, ओडिशा से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। ये भारत की जलवायु कार्यकर्ता हैं और इन्हें विश्व के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के रूप में शामिल किया गया है। जो 6 अन्य युवा नेता शामिल किए गए हैं उन्हीं में से एक हैं अर्चना सोरेंग, और ये ओडिशा की हैं जिन्हें एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार के रूप में नामित किया है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा जिसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेशनल पार्क की बात करें तो शिमली नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क जो कि कटक में है, और नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है ओडिशा के, तो याद रखिएगा।
3 नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ओडिशा के। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ओडिशा हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और ये भी है। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा टेम्पल बहुत पूछा जाता है, ये भी ओडिशा से इसका संबंध है। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147। तो इतना आप ओडिशा से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसे सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया है और ये पहली बार हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रवीश कुमार, बी संतोष झा, सी हरप्रीत कौर, डी प्रीतम सिंह। तो अभी हाल ही में सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में प्रीतम सिंह को नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है, नामित इन्हें किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। प्रीतम सिंह ये भारतीय मूल के हैं और इन्हें ही अब सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में नामित कर दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। और प्रीतम सिंह वर्कर्स पार्टी के हैं। 10 जुलाई के हुए आम चुनाव में इन्होंने 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी। यह सिंगापुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अब तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया था, ये पहली बार है। यहाँ पे रवीश कुमार दिख रहा है, तो ये फिनलैंड के अभी हाल ही में राजदूत बनाए गए थे। और संतोष झा तो ये बेल्जियम के अभी हाल ही में राजदूत बनाए गए थे। तो इन अदर्स जो ऑप्शन है उनको भी डिफाइन किया जा रहा है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस देश में भारत के सहयोग से बनी सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन बी ट्यूनीशिया, बी मॉरिशस, सी बेल्जियम, डी बैंकॉक। तो अभी हाल ही में भारत के सहयोग से बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन ट्यूनीशिया में किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। मॉरिशस में किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नई इमारत है सुप्रीम कोर्ट की जो कि भारत के सहयोग से बनाई गई है और इसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस समकक्षी यानी कि प्रधानमंत्री प्रविण जुगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पीएम हैं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिल करके उद्घाटन किया है इस नई इमारत का, जो कि मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत बनाई गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी पीयूष गोयल, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। ये वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और इन्होंने ही अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? तो इसका उद्देश्य है एक एकल खिड़की अवधारणा के लक्ष्य को प्राप्त करना, जिससे उद्योग जगत के लिए नीतियों का सरलीकरण से सरल तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके, कार्य को किया जा सके। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। ये वाणिज्य मंत्री हैं। कभी कभी ऐसा होता है देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, ये किया है पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसे दूसरी बार एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए स्टुअर्ट ब्रांड, बी जिन लिकुन, सी बलदेव सिंह सदाकर्णम, डी आलोक मिश्रा। तो अभी हाल ही में दूसरी बार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का अध्यक्ष चुना गया है जिन लिकुन को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। इन्हें दूसरी बार चुन लिया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का अध्यक्ष, और इनका जो कार्यकाल शुरू होगा, दूसरा कार्यकाल, वो 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इसका निर्णय AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर की वार्षिक बैठक में लिया गया है। तो याद रखिएगा, जिन लिकुन ये दोबारा चुन लिए गए हैं। यहाँ पे स्टुअर्ट ब्रांड तो अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ये 7वें गेंदबाज बने हैं स्टुअर्ट ब्रांड। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वर्ष 2021 में AIIB की वार्षिक बैठक की मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कहाँ पर की गई, कहाँ पर की जाएगी? उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माले, बी कुवैत, सी दुबई, डी कतर। तो अभी हाल ही में 2021 में AIIB की वार्षिक बैठक की मेज़बानी जो कि UAE के द्वारा किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाएगा, और ये किया जाएगा दुबई में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। 2021 में ये सम्मेलन होगा, बैठक होगी, और इसकी जो मेज़बानी करेगा वो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में करेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किसने मंगल मिशन मार्स 2020 मार्च 2020 को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ESA, बी इसरो, सी नासा, डी जाक्सा। तो अभी हाल ही में मंगल मिशन मार्च 2020 को लॉन्च किया है नासा ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। 8 सफल लैंडिंग के बाद मार्च 2020 को लॉन्च कर दिया गया है नासा के द्वारा। मार्स हेलीकॉप्टर को उड़ाएगा नासा, और इंडिग्निटी इसका नाम है। प्रिजर्वेंस रोवर की मदद से मंगल ग्रह के नमूने धरती पर लाने का कार्य किया जाएगा इस मार्च 2020 के द्वारा, और इसे लॉन्च कर दिया है अभी हाल ही में नासा ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में बेंजामिन माकपा का निधन हो गया है। इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए तस्मानिया, बी फिलीपींस, बी सी तंजानिया, डी क्रोएशिया। तो अभी हाल ही में बेंजामिन माकपा का निधन हुआ है, और इन्होंने तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। तंजानिया के ये राष्ट्रपति थे। इसके पहले ये राष्ट्रपति के रूप में तंजानिया के काम कर चुके हैं, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज के प्रश्न को देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ष 2019-20 में किस देश के नागरिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल करने में शीर्ष पर रहे हैं? ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटिश, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज करके वीडियो को चैनल की मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।